दीदी आप बंगाल से हो? बंगाल से तो हूँ, लेकिन अभी तो दिल्ली में ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, दिल्ली में रहती हूँ। ये क्या हुआ बंगाल में? क्या हुआ देखते क्या हुआ, आपको क्या लगता है ठीक हुआ? आपको क्या लगता है? मेरे को तो पता नहीं, दिल्ली का देख के तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। क्या क्या कह रहे हैं? चांस दिया है, देखिए। दिल्ली को देख के क्या मतलब? दिल्ली में कुछ खास हुआ है, सेंट्रल में कुछ खास हुआ है। जिस उम्मीद से हमने दिए थे उनको लाए थे, क्या हुआ इतने दिन में? अच्छा, आपको लग रहा है कि रेखा गुप्ता क्या किया? सब कुछ को केजरीवाल का ही वो मॉडिफाइड कर रहे, केजरीवाल की चीज़ को ही वो मॉडिफाइड नहीं कर रहे। आप बताइए। सभी तो वही मॉडिफाइड कर रहे, जैसे वो जो मोहल्ला बस उसको सारे रूट में चला दिया है। जो सब मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उसके नेम बदल के, नेम चेंज करके पता नहीं क्या रख दिया वो आयुष्मान में। मेरे तो लगता है केजरीवाल ही ठीक था, कम से कम एजुकेटेड पर्सन तो था। आपको नहीं पता एजुकेटेड पर्सन नहीं था केजरीवाल? देखिए, आप अपनी राय दीजिए, हमारी राय मेरा तो हम देखिए, मैं क्या करूँ, क्या बोल सकती हूँ? आप लोग भी देखिए। एक मिनट दादा, एक मिनट। कौन सी इम्प्लीमेंट? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो बोला था सीनियर सिटीजन को मंथली देंगे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और हर महीने हमें ये बोला जाता है कि आपका जमा पड़ा है, अभी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्या चाहिए? नहीं, हमारा ही नहीं, यही है। देखिए, पैसा हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो वो किए थे डिक्लेयर, कम से कम वो फुलफिल तो करे। कमिटमेंट किया उसको करना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन को, वो कहाँ दिया? बंगाल में जो चेंज हुआ, आप अच्छा, आपको लग रहा था बंगाल में चेंज होगा? अब मुझे क्या पता। उम्मीद नहीं था कि बंगाल में चेंज, ममता बनर्जी को कोई चेंज करेगा, हमें तो उम्मीद ही नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल का है ना वो ममता। अब जो बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स है या नहीं है, वो तो वो जाने, वो वहाँ का पब्लिक जाने। नमस्कार राजीव टंडन जी। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। आपको देखता हूँ मैं। आपको हमारे कार्यक्रम से कोई शिकायत? और कोई शिकायत नहीं है, फर्स्ट क्लास। और आप बीच में आपका न्यूज़ आपको काफ़ी देर है कि मिलता नहीं, आप माने न्यूज़ में मिलता नहीं। अरे हम तो रोज आता है आप ही लोगों के लिए। मैं फिर उसमें मेरा चैनल वो फिर मैं खोलता नहीं, जिस चैनल में आप रहता अभी। अरे आप देखा कीजिए, हम रोज आते हैं। आपको देखता हूँ, आपका सिर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो हमें उम्मीद नहीं था कि बंगालीज भी मतलब कि बीजेपी को फेवर करेंगे, वो भी इतना ज़्यादा मार्जिन में। 208 सीट्स, 207 पहले था, आई थिंक ये फलता भी मिल गया उनको। तो 208 हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड टू मी एटलीस्ट, क्योंकि आई कांट इमेजिन कि बंगाली पीपल विल बिकम, बिकॉज यू सी इन केरला they have not given BJP, I think they have given three seats, I think 3 seats. और कम है शायद। नहीं, 3, I think so. You better know whatever it is, but देखते हैं। बट मैंने एक बात सुना है, आई एम नॉट श्योर, मेरे को आई कैंट रिकॉल इट, कि शुभेंदु भी कोई खास एकदम वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वो नहीं है, धुआं तुलसी पता नहीं है वो, मतलब मेरे बंगाली वर्ड में जो बोलते हैं धुआं, वो भी वो नहीं है। लेकिन अब पता नहीं वो आ गया और दिखा रहा है, लेकिन काम चाहिए। वो ये नहीं आके टीएमसी को पकड़ के अंदर करना काम नहीं है, काम पब्लिक के लिए होने चाहिए। कौन क्या किया उससे तो वो तो बाद में देखा जाए, उसके लिए तो दूसरा चीज़ है ना। फिर स्टेशन में जो हॉकर था, उसको हटा दिया। सबसे पहली बात, जो सियालदह स्टेशन में हॉकर था, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था। हमने भी लोकल, मैं वहीं से पढ़े लिखे हूँ, इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। उसको हटाना इतना जरूरी नहीं था। वो क्या करेंगे आप बताइए? और सियालदह स्टेशन से जो हटा दिया हॉकर्स को, वो इतना नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते। वो एक साइड में कॉर्नर में बैठते। मैं वहाँ पे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके MA सब किया, कोई क्रिएट नहीं दीदी बैठो, एक मिनट बैठो। अभी एक आदमी कम मिल रहा है इसलिए बैठो आप। तो एक दादा, एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपसे बात करने से पहले उधर कुछ दादा लोग चाय की दुकान पे आए थे, उनमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी शुरू का पहला साल तो बहुत उम्मीद से लाए थे, बाद में ममता बनर्जी भी वही करने लगा जो CPM करने लगा, गुंडागर्दी और डेवलपमेंट नहीं, रोजगार नहीं, लोगों को गुस्सा। फिर उससे आ गया जो ग्राउंड लेवल के TMC कार्यकर्ता थे उनका गुंडागर्दी था, इसलिए बंगाल परिवर्तन के मूड में आ गया था। हालांकि बहुत सारे ये लोग सोच रहे थे कि कितना भी परिवर्तन के मूड में आ जाए शायद ममता को पावर में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आए। अब चाहे जो भी है, जैसे भी है। बीजेपी भी उम्मीद
नहीं किया था कि इतने मार्जिन में, ये बीजेपी भी उम्मीद नहीं किया था इतने मार्जिन में आ जाएगा। उनका ही धक्का लगा उनको ही धक्का लगा बीजेपी को। आपको भी लग रहा था बीजेपी नहीं आएगा? मेरे को नहीं लगा था कि बंगाली इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है बातों से, लेकिन पता नहीं। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं जो भी स्टेट में जो भी आप बोलिए नहीं, यूपी में इतना एजुकेटेड, यूपी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड लाइक बंगाल और केरला। केरला में देखिए जिंदगी में नहीं आ पाएगा, बट बंगाल में कैसे आ गया अभी, बट आ गया तो आ गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो मतलब बंगाल में आ नहीं, गया। आप लोग एक बात बताओ, मैं यूपी वाला हूँ, इससे थोड़ा ऑफेंडेड फील करता हूँ। आप लोग ये कह देते हो यूपी बिहार वाला पढ़ा लिखा नहीं है, बंगाल वाला पढ़ा लिखा। कंपेयर टू बंगाल बोल रहा हूँ, ये नहीं कि पढ़ा बिहार में बहुत है, बट दे आर ओनली किताब के ऊपर है, किताब से बाहर नॉलेज नहीं है जितना मैंने देखा है अपने एज के हिसाब से। मैं भी पॉलिटिक्स करके आया हूँ कोलकाता में। सबसे ज्यादा बिहार में आईएएस, सबसे ज्यादा बिहार दिया, आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार। सारे किताब के ऊपर है, बिहार का पढ़ाई किताब के ऊपर है, किताब से बाहर जाए बिहार से। सीरीज देखते आपको पता नहीं कैसे आते, कैसे आईएएस बनते, कैसे आईपीएस बनते, सब पता नहीं। सुनिए दादा, इधर आई बैठिए, बैठिए दीदी। एक सवाल तो आपने हमारा जो मेन, ये अभिषेक बनर्जी कल्याण बनर्जी को पीट रहे हैं, और ये बताइए तो ये बंगाल में ये कौन सा कल्चर है? ये पढ़ा लिखा और भद्रलोक का कल्चर है। तो मैं तो वही बोला, फिर मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भद्रलोक का कल्चर है ही नहीं। बीजेपी आया तो बीजेपी आया, इसके पहले टीएमसी ने नहीं किया गुंडागर्दी? तो सेम चीज कर रहा है ना, तो फायदा क्या हुआ? सेम ही चीज करना है तो फायदा क्या हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? वो उसको पकड़ के अंदर कर रहा है, वो ईडी लगा दिया, वो सीबीआई लगा दिया, वो लगा दिया, ये क्या है? शुभेंदु भी कोई धुआं तुलसी पता नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी कोई कुछ भी हो। अब कोलकाता का अब देखिए मेन बात, मोदी जरा सुने तो ठीक है। कोलकाता का मेन क्या था इंडस्ट्री, आपको पता है? जूट जो मेन हमारा वो था, जूट मिल, जूट से जो बनता था, चारों तरफ देखिए वो जूट मिल बंद हो गया। सबसे पहले उनको वो जूट मिल का खोल के ठीक करना चाहिए। अरे जूट मिल का आप कौन, जूट का जगह देख रहे हैं कि इतना महंगा हो गया, जूट कौन ले रहा? दादा आप बताए, अभी बंगाली से? नहीं, मैं यूपी अलीगढ़। अरे नहीं, आप ये मत नहीं, अरे ये शिकायत मत करिए। सुनिए, आपको हमने पूरा दीदी मौका दिया, अब देखिए क्या करेंगे। जैसे मैंने झूठ बोला वैसे माइक हटा दिया, ये भी बढ़िया। इतने देर से मैं बात कर रहा था। हाँ, हे बंगाल का ना, वो बोलेंगे परिवर्तन होना ही था बंगाल में। वो बहुत गुंडागर्दी दादागिरी हो गया था ममता का, ये परिवर्तन गुंडागर्दी से बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? होगा सब नहीं, मैं आपको गुंडागर्दी बंद हो जाएगा? ठीक हो जाता है, कुछ नहीं होता है। और ये पैसा का इधर उधर नहीं, कानून इधर आए दादा। पब्लिक के हाथ में नहीं है। थैंक यू सब कंट्रीब्यूटरी का बात पे हम नहीं हूँ। नियम सब गुना ठीक हो जाए। पूर्वांचल ऐसे ही बीजेपी आ रहे, बंगाल आना था, वो आना था। परिवर्तन है, परिवर्तन किसी को नहीं हुआ। हमारे उड़ीसा में नवीन पटनायक अच्छा काम किया, लेकिन गुंडागर्दी नहीं किए। गुण गाते हैं अभी तक उनका, बीजेपी वाली भी गाते हैं, हर कोई गाता है। बंगाल में वही है, कोर्ट का आदेश कह रहा था नहीं है, अपेक्षा भी कर रहा है। ये कौन सा तरीका है? हाँ, बंगाल में गुंडागर्दी। इलाहाबाद कहाँ, यूपी में कहाँ? अलीगढ़। चलिए ठीक है, माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।